नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख 17 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ हमें पढ़ना है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स, जो कुछ भी इन दिनों हुआ है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से संबंधित जो न्यूज़ थी उससे क्या कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषण होता है रेड फोर्ट से जो दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन से संबंधित। तो पूछा जा रहा है कि 30% रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन 1925 से 2015 तक हुआ था। दूसरा ऑप्शन है 70% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है अभी रिसेंट के 10 सालों में हुआ है। तो आंसर क्या होगा? आंसर दोनों ही लाइन सही है। बिल्कुल, भारत में 30% ही रेलवे लाइन जो है 1925 से 2015 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो सका था, लेकिन जो अभी बीते हुए 10 साल है उसमें 70% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दूसरी क्वेश्चन है FAST-DS के बारे में, ये क्या है? देखिए, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। है फॉरेन एसेट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम। जी हाँ, जो फॉरेन एसेट रखे हैं, स्मॉल टैक्स पेयर हैं, नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं अपना इनकम सरकार के सामने, उनके लिए लाया गया है। क्या है इसमें, हम MCQ के हेल्प से समझते हैं। देखो, पूछा जा रहा है कि इसमें इस FAST-DS के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये है वन टाइम वॉलंटियर डिस्क्लोजर स्कीम। दूसरा ऑप्शन है लास्ट डेट इसको भरने का है 31 दिसंबर 2026, और ये जो है नोटिफाइड किया गया है CBTD के द्वारा। तो हमारा CBDT जो बॉडी है वो इसको नोटिफाइड की है। तो देखो, ऑप्शन तीनों ही सही है, बिल्कुल याद रखना है। जो हमारा ये स्कीम है फॉरेन एसेट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम, ये 31 दिसंबर 2026 तक फॉर्म फिलअप कर देना है उनके पास जिनके पास फॉरेन में एसेट है। और ये वन टाइम वॉलंटियर डिस्क्लोजर स्कीम है, और ये जो है CBTD के द्वारा, हमारी जो बॉडी है CBDT, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जो हमारा मिशन था सूर्यपथ तिरंगा, उसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो देखो, याद रखना है, जर्मनी शामिल है, नीदरलैंड, इटली, इजिप्ट, लातविया एंड जो है साउथ अफ्रीका। ये सभी के सभी नेशन जो है भारत का सूर्यपथ तिरंगा, जो स्पेस में तिरंगा जो हमारा लहराया है, उसकी रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से कंट्री ने सपोर्ट किया था। देखो, सूर्यपथ तिरंगा यानी राष्ट्रध्वज की जो यात्रा है, प्राकृतिक घटनाओं को एक तरह से, इसका मतलब एक सिंबॉलिक रूप से इस्तेमाल किया गया है। और ये किस चीज़ को जो है इसमें सिंबॉलिक तौर पे इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि जिस तरह से सूर्य का मूवमेंट होता है, सूर्य का जो मोशन होता है हर टाइम जोन पे, तो उस टाइम जोन के आधार पे हमने अपने तिरंगे झंडे को, तिरंगा यात्रा को स्पेस में जो है रन कराया है। तो मूवमेंट ऑफ जो सन है अक्रॉस द टाइम जोन, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। अब ये पूछा जा रहा है अमृत उद्यान के बारे में। देखो, अमृत उद्यान ना राष्ट्रपति भवन का गार्डन होता है, और ये पूरे 1.5 महीने के लिए, मतलब 15 महीने के लिए खोला गया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है बिल्कुल। टाइमिंग है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, वहाँ पे बुकिंग करके जाना है। क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो, ये जो अमृत उद्यान होता है, इसमें कौन से जो गार्डन है वो शामिल नहीं है, है ना? आंसर देख लो कौन कौन से शामिल है। तो नहीं है वाला आपको याद हो जाएगा। तो बाल वाटिका, फिर है आपको याद रखना है जो प्लूमेरिया गार्डन है वो इसमें है, बानियान ग्रोव इसमें है, बोनसाई गार्डन, बबलिंग ब्रुक, और सेंट्रल लॉन है, लॉन्ग गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है। तो ये आपको गार्डन्स के नाम याद रखने हैं। जो हमारे रेड फोर्ट, जो हमारे राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे जो अमृत उद्यान है उसमें ये सब शामिल है। अमृत उद्यान के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी, राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पे जाकर के बुक करना है, तभी आप विजिट करने जा सकते हैं। टाइमिंग के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, पारसी नववर्ष किस दिन मनाया गया? देखिए, 15 अगस्त को ही पारसी नववर्ष था। और जो हमारे श्री अरविंदो थे, तो देखो, जो श्री अरविंदो हैं वो एक जो है पॉलीमाथ पर्सनालिटी हैं, फिलैंथ्रोपर भी हैं। तो उनके बहुत सारी जो उनके अंदर रचनात्मक उनकी शैली थी वो तो थी ही, लेकिन वो बहुत बड़े पैट्रियट भी थे, और उनकी बहुत सारे बुक्स हैं। उनका जन्म जो है 1872 में 15 अगस्त को ही हुआ था, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से FAST-DS 2026 के तहत पूछा जा रहा है कि अंतिम तिथि कब है फॉर्म भरने की? तो 31 दिसंबर 2026 हमने डिस्कस किया अभी। और देखो, ये जो है, ये जो कानून है FAST-DS 2026, ये चैप्टर
जो है 4 में शामिल है। कौन से एक्ट के चैप्टर 4 में शामिल है? तो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में ये शामिल है। अब बात कर लेते हैं ये किस प्रकार की योजना है। तो मैंने बताया था आपको ये वन टाइम वॉलंटियर स्कीम है। और अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये CBDT के अंदर आता है। CBDT का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके अंदर जो है ये टैक्स पेयर के लिए जो है चैप्टर 4 जो इनकम टैक्स का रूल है उसके अंदर 2026 के इनकम टैक्स के रूल चैप्टर 4 में ये नोटिफाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अटारी वाघा बॉर्डर के बारे में। देखिए आपको पता है हर 15 अगस्त के दिन जो अमृतसर वाला लोकेशन होता है जहाँ पे अटारी वाघा बॉर्डर का जो ज्वाइंट चेक पोस्ट है वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, इंडिया के लिए वो अटारी बॉर्डर है, पाकिस्तान के लिए वाघा बॉर्डर है, इसीलिए अटारी वाघा ज्वाइंट चेक पोस्ट बोला जाता है। बट एज ए इंडियन हमें क्या बोल रहे हैं? अटारी बॉर्डर, राइट, ना कि वाघा बॉर्डर। कुछ हाइलाइट्स देख रहे थे प्रधानमंत्री के जो भाषण थे रेड फोर्ट से, वहाँ पे क्या कुछ निकल गया। सबसे पहली बात समझिए, जो 21 तोपों की सलामी होती है, पहली बार तो वंदे मातरम गाया गया। 21 तोपों की जो सलामी होती है उसमें जो बंदूक यूज़ हुए थे वो भी पूरे इंडिजिनस थे, मतलब इंडियन स्टेट ऑफ आर्ट का यूज़ करके वो बनाया गया था, विदेशी जो बंदूक था वो नहीं था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे युवा शक्ति को एक्नॉलेज किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, विकसित भारत 2047 कैसा होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की जो इकोनॉमी थी फ्रेजाइल 5 हुआ करती थी, अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है नाउ। उसके बाद उन्होंने जो है अपने भाषण में नागरिक देवोभव का जिक्र किया। जिस तरह से कोविड आया, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक के दौरान जो दुनिया के अन्य देश के जो लोग हैं अपने अपने देश में जा रहे थे, तो किस तरह से भारत ने उनको जो है अपने देश के अंदर समाहित करने का, उनका वेलकम करने का, और उनको किस तरह से जो है यूज़ किया जा सके नेशन बिल्डिंग में, उसकी बात की। और उन्होंने बताया कि हमारे देश का लगभग 40 देश ऐसे हैं जिनके साथ ट्रेड फ्री एग्रीमेंट हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वांटिटीज़ पे ध्यान दे, वर्ल्ड लेवल की जो है प्रोडक्शन करे, ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने सप्तधारा स्कीम लॉन्च किया। नेक्स्ट 5 to 7 ईयर में भारत को किस तरीके से ग्लोबली हब बनना है हर चीज़ों में, वो वहाँ पे बताया गया। सप्तधारा के नए 7 जो चीज़ें हैं, 7 स्कीम्स हैं, मतलब 7 पॉइंट है जिस पे भारत काम करेगा, जिसमें सेमीकंडक्टर आता है। जैसे 5 से 8 सेमीकंडक्टर के प्लांट जो हैं वो अगले 7 से 8 साल में भारत में बनाए जाने हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जो है दूसरा सप्तधारा का पॉइंट है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर बनाने की बात की गई है PM के द्वारा। नेक्स्ट 1925 से 2015 तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का था उसकी बात की गई कि किस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हम अचीव करने जा रहे हैं कुछ दिनों में। और बताया गया कि क्या जो 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं उसमें भारत की 50 कंपनियां हो सकती है आगामी कुछ सालों में। और उन्होंने ये भी एक तरह से होमवर्क भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये दे दिया है कि अपने जो कंपनीज़ हैं उनको इस लेवल का बनाना है कि वो फॉर्च्यून 50 में आ सके। 500 कंपनीज़ में 50 भारत की कंपनियां हों। साथ ही साथ जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि वो वर्ल्ड की टॉप 5 बैंक में से एक बैंक भारत का भी हो। साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है भारत का, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर है भारत का, तो वो वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक कंपनी भारत का भी हो। इस तरह से सप्तधारा के अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन के लिए भी जो है, जो ऑनलाइन एजुकेशन होता है तो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन हो सके, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सुधार होगा भारत के अंदर। और साथ ही साथ जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम है या ओलंपिक गेम है उसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सिलेक्शन जो है वो स्कूली लेवल पर गाँव में जा कर के, या जो गाँव में जिस तरह से कॉम्पिटिशन दे करके, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे सारे गाँव में जाते हैं या अन्य जो टैलेंट हंट जो प्रतियोगिता होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह से टैलेंट हंटिंग करके भारत के अन्य गांव क्षेत्र में, ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र में जा कर के वहाँ से टैलेंट को बहुत पहले ही खोज करके निकाल लेना है। और जिस क्षेत्र में वो खिलाड़ी खेलने लायक हो, जिसमें उनकी शक्ति हो, अपॉर्चुनिटीज़ उनको वैसा दिया जाएगा, ट्रेनिंग वैसे दी जाएगी ताकि वो बहुत ही कम समय में और सही टाइम पे जो है वो नेशन के लिए, भारत देश के लिए वो खेलना शुरू कर देंगे विश्व के अन्य प्लेटफॉर्म पे। और जो है भारत के अंदर एक बहुत विशाल युवा शक्ति जो है बहुत सही रास्ते पे होगी। और जो नशा मुक्ति अभियान है वो भी युवा शक्ति के लिए ही चलाया जाए। तो कुल मिलाकर के इस बार रेड फोर्ट से जेनजीज के लिए जो है बहुत सारी योजनाओं को मोदी जी ने बताया। तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था CBDT के बारे में, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसके द्वारा कैसे जो है FAST DST
डेस यानी कि फास्ट डेस रूल 2026 लॉन्च किया गया है। उनके लिए जिनके पास थोड़े पैसे हैं और वो पैसे से वो छोटी सी प्रॉपर्टी, बड़ी सी प्रॉपर्टी वो फॉरेन के अंदर खरीद कर रखे हैं, भारत में डिस्क्लोज़ नहीं किया है, उनके लिए ये है ताकि वो अपना सही से अपना इनकम डिस्क्लोज़ कर सकें और जो भी वहाँ पे उनको बेनिफिट्स प्राप्त हो सके, सरकार के द्वारा राहत प्राप्त हो सके, उनका जो संपत्ति है वो जब्त ना किया जाए और जो मिनिमम मैक्सिमम जो भी टैक्सेस हैं भारत सरकार को भी मिल जाए, उसके लिए ये प्रावधान किया गया। अगर वो नहीं ऐसा फॉलो करते हैं और बाद में उनके इनकम का डिस्क्लोज़ होता है तो बड़ी पेनल्टी लग सकती है। तो ये था करंट अफेयर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।